बच्चों, डाउन में क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं आज। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका, ठीक है, उसे देखिए। दिया एक्स वाई जेड एक फर्म में साझेदार हैं, उनके लाभ हानि विभाजन अनुपात 5:3:2 था। ठीक है, इनका लाभ हानि विभाजन अनुपात क्या 5:3:2 है। जेड को प्रत्येक वर्ष के लाभ में 10,000 रुपए की गारंटी दी गई, यानी जेड को गारंटी दी गई थी कि उसे प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपए का लाभ मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। कोई भी कमी होने पर, अगर जेड के लाभ में कोई कमी होती है तो इसकी भरपाई वाई द्वारा की जाएगी। यानी अगर जेड के लाभ में कोई भी कमी है तो उसको वाई अपने लाभ से देगा, एक्स कुछ भी नहीं देगा, एक्स को जितना मिलेगा उतना। ठीक है, और 31 दिसंबर 2016 तथा 17 का लाभ अनुसार 40,000 और 60,000 रुपये था। ठीक है, तो इनका लाभ 40,000 और 60,000 रुपये था। 2 वर्षों के लिए लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए, तो आपको 2016 और 17 के लिए लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। तो 2016 के लिए, ठीक है, उन्होंने फॉर्मेट बना लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2000, ठीक है, 16। अब इसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं यहाँ पर, बाई जो प्रॉफिट दिया हुआ है, बाई नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये प्रॉफिट दिया हुआ है कितना 40,000। इस 40,000 को अगर हम बांटते हैं एक्स वाई जेड में तो एक्स को कितना मिलेगा 40,000 का एक्स प्रॉफिट, एक्स प्रॉफिट आएगा 40,000 का, क्या रेशियो दिया है 5/10। ठीक है, 5/10, 5 × 20 यानी 20,000। और वाई का कैलकुलेशन कर लोगे, 40,000 का 3/10, 3 × 12, और जेड का 40,000 का 2/10, 4 × 8,000। ठीक है, तो देखो ये इसका कितना 8,000 आ रहा है, तो इसे मिलना चाहिए कितना, इसे मिलना है 10,000। तो 2,000 रुपये की इसकी प्रॉफिट की कमी है, 2,000 रुपये प्रॉफिट क्या है इसकी कम है, तो ये प्रॉफिट इससे प्राप्त होगा इसको। ठीक है, 2,000 रुपये। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2x प्रॉफिट, एक्स कैपिटल अकाउंट। एक्स कैपिटल अकाउंट में कितना आएगा 40,000 का 5/10 यानी 20,000 एक्स का हो गया। वाई का 2 वाइस कैपिटल अकाउंट 40,000 का 3/10। ठीक है, तो 12,000। अब बताया गया है कि 2,000 रुपये क्या थे जेड में कमी थी, जिसकी भरपाई क्या करेगा एक्स वाई करेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं लेस गारंटी टू जेड। ठीक है, गारंटी टू जेड 2,000 रुपये जेड को गारंटी दी गई थी। यहाँ पर कितना हो गया, इसका हो गया 10,000, और ये इनका 20,000 था, यहाँ 20,000 लिख लेते हैं। अब लिखते हैं 2 जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 40,000 का 2/10 यानी 8,000, और इसको ठीक है ऐड करेंगे, ऐड। ठीक है, 2,000 रुपये जो उसको वाई से गारंटी मिली थी, तो इसका भी हो गया 10,000 रुपये। इस तरह से हमारा पूरा हो गया क्या 40,000 इधर भी, और 40,000 क्रेडिट में टोटल कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बराबर हो गया 40,000 रुपये। ठीक है, ये हो गया अकाउंट हमारा क्लोज।
अब इसके बाद हम लोग को बनाना है उनको 2017 का, ठीक है। तो 17 का भी बनाते हैं, 17 का बनाएंगे, इसी तरह से 17 का बनेगा, ठीक है। ये यहाँ पर वाई, ठीक है, फ्रॉम वाई ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग 2017 बनाते हैं, तो 17 में क्या होगा, इसी तरह से बनेगा फॉर्मेट जैसे बना हुआ पूरा लिख लेंगे, बस वहाँ पर 16 की यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर 17 और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, for the year ended 31st December 2017, ठीक है। और अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट जैसे लिखते हैं वैसे लिख लेंगे, अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट ठीक। अब इसमें कितना 60,000 का प्रॉफिट था, ये वाला 2017 का, क्या लिखते हैं, बाई नेट प्रॉफिट 60,000, ठीक है। 60,000 तो इसी अनुपात में एक्स का बांटते हैं, कितना आएगा, एक्स कैपिटल, ठीक है। तो एक्स कैपिटल 60,000 का 5/10 30,000 टू वाइस कैपिटल 60,000 का 3/10 18,000 और टू जेड्स कैपिटल 60,000 का 2/10 12,000, इसका टोटल क्या 60,000 आ गया। ये इधर भी टोटल 60,000 काट दिया और इधर भी टोटल 60,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा बन गया दोनों 2016 और 17 के प्रॉफिट, तो टोटल अकाउंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप इसको इस तरह से कर लोगे। अब हम लोग करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में, ठीक है, अब तक जो हमने किया है उससे थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है और उसकी वर्किंग नोट दिखानी है। कहा गया है रमेश, सुरेश और तोमर एक फर्म में साझेदार हैं, वे 31 मार्च 2020 को समाप्त 3 वर्षों के लिए पूंजी पर ब्याज देना भूल गए थे। मतलब 2020 जो समाप्त हो रहा है, 20, 19 और 18, इन 3 वर्षों में इन्होंने पूंजी पर ब्याज देना भूल गए, ठीक है। पूंजी पर ब्याज देना भूल गए और पूंजी पर ब्याज जो है वो 10% है। पूंजी पर 10% ब्याज 10% देना भूल गए, ठीक है। 10% ब्याज देना भूल गए। इस अवधि में उनकी स्थायी पूंजियां यानी कैपिटल अकाउंट फिक्स है, कैपिटल बदली का नहीं, मतलब 3 साल उसी कैपिटल पर इंटरेस्ट लगेगा, चार्ज किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिन पर ब्याज लगना है निम्नलिखित पूंजी रमेश की 1,00,000, सुरेश की 80,000 और तोमर की 70,000 रुपए पूंजी पर ब्याज, ठीक है। कार्यात्मक टिप्पणियों के साथ
यानी आपको वर्किंग नोट भी दिखानी है के साथ आवश्यक समाधान प्रविष्टियाँ भी जनरेट करनी है, एडजस्टमेंट जनरेट करनी है। तो इसके लिए जो हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे उसके लिए ऐसे टेबल बनाना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, क्योंकि हमें केवल जनरेटिव बनानी है और वर्किंग नोट जो दिखाना है वो इस तरह से बनाएंगे। तो लिखेंगे टेबल शोविंग एडजस्टमेंट टू बी मेड, ठीक है, एडजस्टमेंट करने के लिए हमें एक टेबल बनानी है, उसके लिए किया गया है। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट ओमिटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कितना कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, कहा गया 10% निकालना है, कितना 10% इनको कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है। तो 10% का निकालते हैं, पूंजी का इसके 1 लाख का, ठीक है, 10% और कितने 3 वर्ष के लिए कहा गया ना, 3 वर्षों के लिए, तो 3 बटे, ठीक है, इंटू 3 बटे नहीं, 3 वर्ष के लिए इंटू 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 30,000, ठीक है, ये आ गया इसके यहाँ पर। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 क्रेडिट साइड में निकाला जाएगा। इसके बाद फिर इसी तरह से सुरेश का निकाल लेते हैं, 80,000 का 10% इंटू 3 ईयर, तो डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 24,000, ठीक है। इसी तरह से इसका यहाँ पर 24,000 लिख लेते हैं। अब इसके बाद 70,000 निकालते हैं, 10% इंटू 3 ईयर के लिए, तो हो गया 7 21 21,000, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया इसका 21,000। तो इस तरह से हमें तीनों साल का अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्रिएट करते हैं तो ये आएगा। अब एक चीज़ है, देखो, अगर हम एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो एप्रोप्रिएशन में ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाता है, डेबिट साइड पर, ठीक है, डेबिट साइड पे जाता है। फिर इस इंटरेस्ट को क्या करते हैं, अब हमें यहाँ पर प्रॉफिट तो दिया नहीं है एप्रोप्रिएशन में, तो हम इसी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये फर्म के लिए क्या हो गया, इतना लॉस हो गया, तो ये पार्टनर्स में बांटा भी जाएगा। ये कितना है टोटल 75,000, ठीक है। तो 75,000 के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन में अगर डाला जाएगा तो हमें लॉस भी होगा, एक तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होते हैं तो लॉसेस होंगे, और लाभ हानि अनुपात दिया नहीं है तो तीनों क्या होंगे, बराबर का अनुपात होगा, ठीक है, अनुपात में लाभ बांटा जाएगा। अगर आपको लाभ हानि अनुपात सवाल में नहीं दिया है तो पार्टनर, ठीक है, साझेदारी अधिनियम 1932 में बताया गया है कि साझेदारी सन्नी की अनुपस्थिति में लाभ को बराबर अनुपात में बांटा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस 75,000 को तीनों पार्टनर में क्या करेंगे, बांटेंगे। तो 22 ये हो जाएगा रमेश का, ठीक है, रमेश सुरेश, इस तरह से 75,000 रुपये रमेश में आएंगे, तो क्या होगा 1/3 यानी 25,000, फिर 75,000 का 1/3 यानी 25,000, और 75,000 का 1/3 तोमर का, तो 25,000, ठीक है। इस तरह से तीनों का अगर हम एप्रोप्रिएशन भी बनाते हैं इस तरह से तो ये बनेगा। तो एप्रोप्रिएशन पर जो होने वाला लॉस होता है, ठीक है, लॉस है एक तरह से, तो लॉस कैपिटल अकाउंट में कहाँ होते हैं, डेबिट साइड पर, तो यहाँ लिखेंगे लॉस ऑन एप्रोप्रिएशन डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। तो इसमें 25,000, इसमें भी 25,000 और इसमें भी 25,000 डेबिट साइड पर, ठीक है। अब हम इसमें इनका नेट इफेक्ट देखते हैं कि इनका नेट इफेक्ट क्या पड़ा। तो देखें कि अगर
रमेश को पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, ठीक है, रमेश को यदि पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा तो पूंजी पर ब्याज उसको 30,000 रुपये दिया जाएगा, और इस पूंजी पर ब्याज देने से साझेदार को 25,000 का लॉस होता है, तो लॉस तीनों में बांटा तो 25,000 रुपये आएगा। यानी अगर साझेदार को पूंजी पर ब्याज 30,000 दिया जाएगा तो उससे 25,000 रुपये लॉस के लिए भी जाएंगे। इस तरह से इफेक्ट क्या आया, इफेक्ट आया 5,000 रुपये का, ठीक है, क्या आया 5,000 रुपये का इफेक्ट आया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया, इसका 30,000 आया, यहाँ पर 25,000 आया, ये 25,000 और ये 24,000, ये 25,000 और ये 21,000, ठीक है। तो नेट इफेक्ट में देखा जाए इसमें 5,000 रुपये बढ़ रहा है क्रेडिट में, ठीक है, दोनों का डिफरेंस निकाला तो क्रेडिट का 5,000 रुपये ज़्यादा आएगा क्रेडिट। इसमें क्या होगा 4,000 रुपये डेबिट में आएंगे, बढ़ेंगे, 1,000 रुपये डेबिट बढ़ रहा है, यहाँ पर 4,000 रुपये डेबिट के बढ़ रहे हैं, ये इनके नेट इफेक्ट आ गए, ठीक है। इस तरह से इनके नेट इफेक्ट को हम लोग यहाँ पर, अब इससे जनरेटिव बनेगी, ठीक है, जनरेटिव बनाते हैं एक हम लोग, क्या बनाएंगे जनरेटिव, जो डेबिट है उनको डेबिट कर देंगे, तो सुरेश कैपिटल, ठीक है, अब हम जनरेट करेंगे सुरेश कैपिटल अकाउंट DR, तोमर कैपिटल अकाउंट DR टू रमेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो रमेश को 5,000 रुपये यहाँ चाहिए था, क्रेडिट आ रहा था बैलेंस, तो इसका क्रेडिट साइड पर बढ़ता जा रहा था, क्रेडिट बैलेंस आ रहा था, इसका 1,000 रुपये डेबिट बैलेंस आ रहा था सुरेश का, और तोमर का 4,000 रुपये डेबिट बैलेंस आ रहा था, 4,000 रुपये ये, ठीक है। इस तरह से ये इनकी कैपिटल एडजस्टमेंट एंट्री बन गई, इससे वो प्रॉफिट का एडजस्टमेंट होगा, ठीक है। ये यहाँ पे लिख देते हैं क्रेडिट डेबिट, और ये इधर है डेबिट, ठीक है। ये हमारी बन जाएगी एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। इस तरह से हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है यहाँ पर, ठीक है। इसको आप ऐसे करोगे, इस तरह से वर्किंग नोट बनाएंगे और एक एंट्री इस तरह से